हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज जीएसटी और इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे एक्सटेंशंस आए हैं एंड आई एम श्योर ये एक्सटेंशन का बेनिफिट किसी ना किसी तरीके से आपको भी होगा अगर आप इसका पूरी तरीके से फायदा उठाए तो। चलिए शुरू करते हैं जीएसटी एक्सटेंशन से। इनिशियली 19/2021 सेंट्रल टैक्स में एक नोटिफिकेशन आया था 1 जून 2021 में, जैसे हम जीएसटी एमनेस्टी स्कीम नोटिफिकेशन भी कहते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपने अगर अपना जीएसटीआर 3B जुलाई 17 टू अप्रैल 21 का नहीं फाइल किया है तो वहां पर लेट फीस पे कैप दी गई थी। ये देखिए, लेट फीस पे कैप थी 250 पर रिटर्न पर एक्ट। यानी कि अगर मान लीजिए आपने जुलाई 2017 का रिटर्न नहीं फाइल किया जीएसटीआर 3B अभी तक, तो आपको मैक्सिमम लेट फीस लगती थी, वो थी 500 रुपीज, 250 ईच अंडर ईच एक्ट। ये स्कीम थी वैलिड रिटर्न्स जो जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक है। स्कीम में क्लियरली लिखा था कि अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो आपको अपनी रिटर्न 1 जून 2021 से 31 अगस्त के बीच में फाइल कर देनी है। अब ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है फ्रॉम 31 अगस्त टू 30 नवंबर 2021। मैं जो ये नोटिफिकेशन पढ़ रही है, ये बेसिकली ये कि डॉक्यूमेंट जो पढ़ रही है एक प्रेस रिलीज है। अगर आप नोटिफिकेशन रेफर करना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन नंबर 33/2021 देख सकते हैं। इसके अलावा जो डेट एक्सटेंड की गई है वो है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जहां पर इनिशियली पहले ड्यू डेट जो अगस्त थी, अब उसे एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया है। यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है एंड आपके रिवोकेशन के लिए जो टाइमलाइन है वो 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 के बीच में हो रही है, तो आप वो एप्लीकेशन 30 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान दिया जाए, इसमें कोविड पीरियड से लेके अभी तक का टाइमलाइन है। यानी कि 1 मार्च 2020 में जब कोविड आया था वहां से लेके अभी तक 31 अगस्त 2021 तक है। तो अगर आपका ड्यू डेट इसमें फॉल हो रहा है तो आप 30 सितंबर 2021 तक अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि ये नंबर जीएसटी आपको रिस्टोर करना है, उसे रिस्टोर कर दीजिए। इसमें स्पेसिफिक कंडीशंस दी गई हैं जो आप अगर उसमें फुलफिल कर रहे हो तो ही आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 34/2021। उसके अलावा जहां पर इनिशियली कंपनीज और एलएलपी को रिलीफ दिया गया था कि अगर आपको अपना जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ या फिर 3B फाइल करना है तो इनिशियली कंपनीज एंड एलएलपीज के लिए डीएससी कंपलसरी था। ये जो प्रोविजन था वो सिर्फ 31 अगस्त 2021 तक था। अब इस प्रोविजन को एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2021 कर दिया है। यानी कि अप टू 31 अक्टूबर 2021 आप बिना डीएससी के सिर्फ ईवीसी यानी कि ओटीपी से अपना जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल कर सकते हैं। ध्यान दिया जाए कि ये जो ईवीसी फैसिलिटी है ये सिर्फ 3B एंड 1 के लिए है, उसके अलावा किसी और के लिए नहीं है। जैसे सपोज आपको अगर फाइनल रिटर्न फाइल करनी है यानी कि जीएसटीआर 10 या फिर जीएसटी ऑडिट रिटर्न फाइल करनी यानी कि जीएसटीआर 9 या फिर आपको आईएसडी रिटर्न फाइल करनी है तो ये सब चीज ईवीसी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप कंपनी या फिर एलएलपी है तो आपको कंपलसरी डीएससी से ही करना पड़ेगा। ये थे जीएसटी एक्सटेंशंस। चलिए अब देखते हैं इनकम टैक्स में आए हुए एक्सटेंशंस। फर्स्ट जो आया है वो है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल अंडर सेक्शन 1023 सब सेक्शन 23 सेक्शन 12A सेक्शन 35 और ATG। यानी कि ये उनके लिए है जो ट्रस्ट के लिए आते हैं। यानी कि ट्रस्ट में अगर आपको रजिस्ट्रेशन देना है या फिर इंटीमेशन देना है या फिर अप्रूवल लेना है तो पहले जो ड्यू डेट थी 30 जून उसे उन्होंने एक्सटेंड किया था 31 अगस्त तक। अब ये ड्यू डेट और आगे एक्सटेंड कर दी गई है
एंड उसे 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। तो इनिशियली जो 30 जून था उसे एक्सटेंड करके 31 अगस्त ले आए। अब 31 अगस्त को भी जहां उन्हें लग रहा है कि टेक्निकल ग्लिचेस बहुत है इनकम टैक्स पोर्टल पे एंड लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं ये चीजें फाइल करने के लिए, उन्होंने ये ड्यू डेट एक्सटेंड करके अब 31 मार्च 2022 कर दी है। सेम वे जहां 10A में है वहीं 10B AB में भी ये दी है, जहां इनिशियली ड्यू डेट 28 फरवरी आ रहा था अब उसे 31 मार्च कर दिया है। इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट जो ये साल से एप्लीकेबल था, जहां पर अगर आप फॉरेन इनकम भी है तो इनिशियली जो आपको पूरे ईयर 2021 के लिए आपको 30 जून तक फाइल करना था, उसे उन्होंने पिछली बार एक्सटेंड करके 31 अगस्त किया था, अब उन्होंने उस डेट को बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया है। क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म 15CC टू बी फर्निश्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर्स, जिस तरह से आपको अगर फॉरेन रेमिटेंस करना है तो आपको फॉर्म 15CA भी देना पड़ता है, उसी तरह से आपके ऑथराइज्ड डीलर्स को भी जितनी भी फॉरेन रेमिटेंस उनके पास से हुए हैं उन्हें फॉर्म 15CC में अपनी रिपोर्ट देनी रहती है फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून। इनिशियली डेट जहां 15 जुलाई थी इसे एक्सटेंड करके 31 अगस्त किया गया था, अब इसमें एक और एक्सटेंशन आया है 30 नवंबर तक का, यानी कि जो 31 अगस्त की ड्यू डेट थी वो अब 30 नवंबर हो गई है। सेम वे ये जो एक्सटेंशन है, मैं इसे सेकेंड पेज पे भी ले आती हूँ, आपका आगे का पेज। जो सेकेंड 30 सितंबर के लिए, जो फर्स्ट इनिशियल था वो 30 जून के लिए था, अब वो 30 सितंबर के लिए जो है उसे एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर दिया है। डिक्लेरेशंस जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिलता है 15G और 15H में, जिसके चलते वो आपका TDS नहीं काटते हैं, वो डिक्लेरेशंस जब उन्हें मिलता है उन्हें ये भी एक पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है ताकि वो आपके 26 ईयर्स में दिखाई दे। इनिशियली जो 30 जून एंडिंग क्वार्टर के लिए था, यानी कि फॉर द पीरियड अप्रैल 21 टू जून 21, जहां उन्हें 15 जुलाई तक फाइल करना था, जिसे फर्दर एक्सटेंड करके 31 अगस्त किया गया, अब वो ड्यू डेट नई ड्यू डेट है 30 नवंबर 2021। सेम वे जहां सितंबर, ये तो जो था ड्यू डेट था 30 जून के लिए थी, जहां 30 सितंबर के लिए ड्यू डेट आती है जिसकी इनिशियली ड्यू डेट 15 अक्टूबर थी, अब उसे एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर दिया है। इन्वेस्टमेंट्स इन सोवेनियर फंड्स जो डिटेल्स आपको डालनी रहती हैं, उसका ड्यू डेट एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया है फॉर द पीरियड एंडिंग 31 जून, फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून। 30 सितंबर क्वार्टर के लिए 31 दिसंबर कर दिया है। पेंशन फंड्स ऑर्गेनाइजर्स को जो इन्वेस्टमेंट्स उनके पास किए गए हैं उसकी जो डिटेल्स देनी रहती थी, उससे एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया गया है फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून। फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर उसे 31 दिसंबर कर दिया गया है। इसी तरह से काफी सारे फॉर्म्स में चेंजेस किया गया है, जहां पर दोनों क्वार्टर्स यानी कि जून एज वेल एज सितंबर के लिए ड्यू डेट्स एक्सटेंड की गई हैं। इसके अलावा एक मेजर चेंज को जो लाई है वो है पेमेंट अंडर विवाद से विश्वास एक्ट। अगर आपको ध्यान हो तो विवाद डायरेक्ट टैक्स में विवाद से विश्वास स्कीम आई थी, जिसके चलते आपको अपनी टैक्स और सिर्फ टैक्स पे करना था, इंटरेस्ट और पेनल्टी में आपके लिए वेवर था। काफी लोगों ने इस स्कीम का बेनिफिट लिया और उन्होंने एप्लीकेशंस फाइल की। एप्लीकेशन के चलते आपको अपनी पेमेंट विदाउट एनी एडिशनल इंटरेस्ट और फी आपको इनिशियली एक डेट दी गई थी उस तक करनी थी, अब वो डेट एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दी गई थी। बट फिर भी काफी लोगों को दिक्कतें आ रही थी क्योंकि जो फॉर्म जिसके थ्रू ये पेमेंट किया जाता है, फॉर्म नंबर 3, वो इनकम टैक्स पोर्टल पे जनरेट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ये डेट एक्सटेंड करके अब 31 अगस्त से 31 अक्टूबर कर दी है, यानी कि अप टू 31 अक्टूबर अब आप अपना पेमेंट कर सकते हैं अंडर डायरेक्ट टैक्स से विवाद से विश्वास एक्ट। ध्यान रखें दोस्तों, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपना पेमेंट करें। सॉरी, ये डेट 31 अक्टूबर नहीं 30 सितंबर कर दी गई है। 31 अक्टूबर है विथ लेट फी
एंड अगर विदाउट लेट फी है 30 सितंबर। तो दोस्तों आपको ध्यान देना कि 1 महीने का उन्होंने एक्सटेंशन दिया है, 31 अगस्त से 30 सितंबर कर दिया है। सो अगर आपने अपनी एप्लीकेशन की है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास में, तो आपको ध्यान देना है कि आप 30 सितंबर तक अपना पेमेंट कर दे ताकि उसका बेनिफिट ले सके। मान लीजिए अगर वो अब मिस हो गई है तो आप एडिशनल फी के साथ 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इस बाकी सब चीजों के लिए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। सिर्फ ये एक्ट में जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट है उसका जो ये एक्सटेंशन है उसके लिए नोटिफिकेशन आना बाकी है, बट वो भी जल्द ही पोर्टल पे आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये नोटिफिकेशंस काम आए अपने बिजनेस कैरी आउट करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए नॉलेज, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और ऐसे वीडियोस देखने के। थैंक यू।